हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं अपना 20 सितंबर का सेकंड शिफ्ट करने वाले हैं। और ये शिफ्ट आपको जरूर देखना चाहिए। इसमें बहुत सारे न्यू न्यू पैटर्न्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। लास्ट का 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है, वो आपको बिल्कुल देखना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो आज का अपना मोटिवेशनल लाइन क्या है? योर लाइफ चेंजेस व्हेन योर हैबिट्स चेंज, ठीक है। तो ये बहुत मस्त चीज़ है कि अगर हैबिट आप चेंज होगा तभी आपका लाइफ चेंज होगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? तो पहला क्वेश्चन है कि आपको एरर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डिस्पाइट ऑफ बीइंग इंटेलिजेंट ही फेल्ड टू क्वालिफाई द एग्जाम। तो ये बहुत बार रिपीट हो चुका है ये कॉन्सेप्ट, क्या कि सर डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है, ठीक है। डिस्पाइट का मतलब ही होता है इन स्पाइट ऑफ, उसके बावजूद। तो किस जगह पे एरर है? ए पार्ट पे एरर है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ और 3-4 आपके लिए मैंने डाल दिया है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो ये अपना फाउंडेशन बैच का पीपीटी है, क्या है? तो डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है, इसका मतलब क्या होता है? तो इन स्पाइट ऑफ होता है, जिसका मतलब ये होता है बावजूद, ठीक है, के बावजूद। सीधा आप लिखो डिस्पाइट बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी, ठीक है। सीधा आप लिखो, या फिर आप इसको सीधा लिखो इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग ही इज नॉट हैप्पी। तो या तो सीधा इसको लिखो या तो बस डिस्पाइट लिखो। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लिखना है। आगे बढ़ते हैं। तो ये बैंक में भी ये पैटर्न का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। सीपीओ में भी आ चुका है। तो ये सब आपको डाउनलोड करना है, और सीजीएल में भी आ चुका है 2024 में, ठीक है। ये सब आपको डाउनलोड करना है, टेलीग्राम चैनल से, वहां से प्रैक्टिस करना है। अब फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ठीक है, करेक्ट प्रेपरेशन के साथ फिल करना है। द जज रूल्ड डैश फेवर ऑफ प्लेंटिफ, ठीक है। तो जज रूल्ड इन फेवर ऑफ ऐसे होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो आपको करेक्ट फ्रेजल वर्ब से फिल आउट करना है, ठीक है। तो द स्पोक्स पर्सन ट्राइड टू डैश द मीडिया फ्रेंजी बाय इशूइंग अ काम ऑफ फैक्चुअल स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये जो स्पोक्स पर्सन है वो ट्राई किया क्या चीज का? तो मीडिया फ्रेंजी बाय इशूइंग अ काम और फैक्चुअल स्टेटमेंट ऐसा वो दिया जिससे कि मीडिया क्या हो गया? तो क्या वो टोन्ड आउट हो गया, कि कैरी आउट हो गया, कि टेक ऑफ हो गया, कि क्रैक डाउन हो गया? तो टेक ऑफ होकर हम लोग जानते हैं डिपार्ट उपार्ट का सेंस देता है। कैरी आउट भी इधर आपका आएगा नहीं। तो कुछ भी चीज को टोन्ड कर देना मतलब कम कर देना। तो हम लोग दूध वूध भी पीते हैं, टोन्ड मतलब उसको लेस सीवियर कर देना, ठीक है। तो ए आपका आंसर आ जाएगा। सीधा आप ऐसे मार कर सकते हो। बाकी टोन्ड ये आपका करेक्ट था। कैरी आउट मतलब क्या था? कुछ भी काम को परफॉर्म करना। टेक ऑफ बोले तो डिपार्ट करना, रिमूव करना। क्रैक डाउन बोले तो टेक सिवियर मेजर्स, ठीक है। तो ये सब मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा? तो कोई भी चीज, वो जो स्टेटमेंट था वो कोई भी चीज को लेस फोर्सफुल कर दिया, ठीक है, लेस सीवियर कर दिया। तो ए आपका आंसर आ जाएगा। और फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है? तो फोर्थ नंबर आपको सिनोनिम पूछ रहा है। वर्ड क्या है? डिस्पैरेट है, ठीक है। तो मान लो सर आपको इसका मतलब नहीं पता, तब कैसे करोगे? तो बिल्कुल तब भी आप कर सकते हो। तो इधर आप देखो कि सर सिमिलर, ठीक है, आइडेंटिकल। तो सिमिलर आइडेंटिकल सेम जैसा जा रहा है। यूनिफॉर्म, कोई भी चीज यूनिफॉर्म है तो सेम जैसा जा रहा है, ठीक है। एक अलग क्या दिख रहा है? डिफरेंट नजर आ रहा है। सी आपका आंसर आ जाएगा। सीधा आप ऐसे मार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और फिफ्थ नंबर क्या है? तो सिनोनिम पूछ रहा है। वर्ड क्या है? तो रेटिसेंट है। तो रेटिसेंट मतलब जो कम बोलता हो, ठीक है। तो सीधा आप इसका सिनोनिम चाहिए तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा, बी आपका आंसर आ जाएगा। बाकी टॉकेटिव हो गया, लाउड हो गया, ओपन हो गया। तो टॉकेटिव ज्यादा बोलना, एंटोनिम पूछता तो ये करते हैं। रूट वर्ड ये है कि लॉग, लॉक्यू, और लॉक्यू दिखे तो इसका मतलब होता है स्पीच, ठीक है। तो यहाँ पे लॉक्यू दिख रहा है, इधर गैरुलस में ये दिख रहा है। ये आपको जहाँ दिखे समझ जाना वो स्पीच से रिलेटेड है। उसका उल्टा क्या होता है? रेटिसेंट, जो कम बोलता है। और टेसिटर्न भी आप बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्या बोल रहा है? तो इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस आपको फिल करना है। तो ड्यूरिंग द डिबेट क्या हो रहा है? ही वॉज क्लियरली अनकंफर्टेबल एंड केप्ट ट्राइंग टू डैश। तो केप्ट ट्राइंग टू बाइट द बुलेट, की फेस द म्यूजिक, की बीट अराउंड द बुश, और लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो ड्यूरिंग द डिबेट क्या हो रहा है? ही वॉज क्लियरली अनकंफर्टेबल। तो डिबेट के दौरान वो अनकंफर्टेबल था, और वो इसलिए वो ट्राई करता रहा क्या करने का? तो वो बीट अराउंड द बुश करने का ट्राई करता रहा, मतलब इधर उधर की बातें करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसको बीट अराउंड द बुश बोलते हैं। सी आपका आंसर आ जाएगा। 7 नंबर क्या है? तो आपका एंटोनिम पूछ रहा है। वर्ड क्या है? तो कैंडिड है, ठीक है। तो मान लो कैंडिड का मतलब नहीं पता, तो इधर देखो सिंसियर है, ऑनेस्ट है, फ्रैंक है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंसियर है मतलब ऑनेस्ट है, सेम सेम जा रहा है, बिल्कुल फ्रैंक है, ठीक है। एक अलग सा नजर क्या आ रहा है? इवेसिव नजर आ रहा है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। सीधा आप ऐसे मार्क कर सकते थे। और आपको
ज़रूरी नहीं है कि आंसर आए, ठीक है? तो बिल्कुल अप्रोच सही रहेगा तो आप मार्क कर सकते हैं। चूज़ द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन टू रिप्लेस द हाइलाइटेड पार्ट क्या है? ये है, ठीक है? इसको सब्स्टिट्यूट करना है चारों ऑप्शन में से। व्हिच स्टूडेंट स्कोर्ड द फर्स्ट हाईएस्ट मार्क्स, ठीक है? तो इधर आप हाईएस्ट मार्क्स कुल मिला के पूछना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट सेकंड ऐसा कुछ नहीं है। द फर्स्ट हाईएस्ट, द हाईएस्ट फर्स्ट, द फर्स्ट मार्क्स ऐसा कुछ नहीं है। द हाईएस्ट मार्क्स आएगा तो सी आपका आंसर आ जाएगा। ये सुपरलेटिव डिग्री पहले हम लोग द लगाते हैं, तो सी आपका आंसर है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर क्या बोल रहा है? तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोल रहा है। अ पर्सन हु लिव्स इन अ फॉरेन कंट्री, जो फॉरेन कंट्री में रहता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है? सीधा भाई इधर हिंट मिल रहा है एक्स, एक्स बोले तो इधर आप एग्जिट उग्जिट ऐसे याद कर सकते हो, मतलब बाहर रहता है। यहाँ पे इमी बोले तो यहाँ से आप इन निकालो, मतलब अंदर, ठीक है? रेफ्यूजी ये मतलब फोर्स कर दिया जाता है रहने के लिए, टूरिस्ट वूरिस्ट ये सब होगा नहीं, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर क्या बोल रहा है? तो आपको इनडायरेक्ट में करना है, तो बस हम लोग को 10th को पकड़ के बैठना है, ठीक है? तो इधर आप देखोगे किंग मिडास सेड अपनी डॉटर को क्या बोला? टेक योर ब्रेकफास्ट एंड ब्रिंग अ फ्यू रोजेस फ्रॉम द गार्डन, ठीक है? ये सर ऑर्डर वाला आपका स्टेटमेंट हो गया, ठीक है? तो ये जब ऑर्डर वाला जब हम लोग इनडायरेक्ट में करते हैं तो सर 2+V1 में चेंज हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। ढूंढो कहाँ पे चेंज हुआ है, ठीक है? तो इधर आस्क्ड सेम जा रहा है, इधर टू टेक हिज ब्रेकफास्ट, टू टेक हर ब्रेकफास्ट, हर, ठीक है? तो हिज वाला नहीं होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद इधर देखोगे तो टेक हर ब्रेकफास्ट एंड टेक अ फ्यू रोजेस, तो यहाँ पे क्या है? ब्रिंग है, तो ये वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे टू टेक हर ब्रेकफास्ट एंड ब्रिंग अ न्यू रोजेस फ्रॉम गार्डन है। नीचे क्या है? टू टेक हर ब्रेकफास्ट एंड ब्रॉट, ठीक है? तो हम लोग जानते हैं कि 2+V1 होता है, जब इसका आप इनडायरेक्ट करोगे तो यही आपको फॉलो करना है, तो यहाँ ब्रॉट व्रॉट नहीं होगा, सी आपका आंसर आ जाएगा। टू टेक यहाँ पे टू कॉमन लिया गया है, तो टेक हर ब्रेकफास्ट और ब्रिंग ब्रिंग के साथ भी यहाँ टू कॉमन लिया गया है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो जो इम्पेरेटिव सेंटेंस वाला होता है वो 2+V1 ऐसे में चेंज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 11th नंबर क्या बोल रहा है? तो एंटोनिम पूछ रहा है, वर्ड क्या है? तो सेलिरिटी है, ठीक है? नहीं पता इसका मतलब क्या है, सीधा ऑप्शन पे आओ। तो कुछ भी चीज़ स्लो है, कुछ भी चीज़ स्पीड है, कुछ भी चीज़ रैपिड है, स्पीड है, क्विक है, स्पीड है, तीनों सर एक जैसा लग रहा है, एक अलग क्या जा रहा है, एक अलग जा रहा है, आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो बिल्कुल घबराना नहीं है आपको। 12th नंबर क्या है? तो ये फ्री का मार्क्स है। इधर देखो कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन कॉमन ये दिख रहा है, ठीक है? तो 3 जगह इसका सेम स्पेलिंग रहेगा, एक जगह डिफरेंट रहेगा, तो इसमें डबल एल दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 13th नंबर क्या बोल रहा है? तो आपको करेक्ट स्पेलिंग के साथ भरना है, ठीक है? तो सीधा हम लोग अप्रोच यूज़ करेंगे। इधर आप सी देख रहे हो, एक जगह एस देख रहे हो, इसको पहले उड़ाओ, ठीक है? बस साइटेशियन ऐसा कुछ नहीं होता है, ये भी उड़ गया। उसके बाद देखोगे सर सब में सिंगल टी है, इसमें डबल टी, ये भी उड़ जाएगा। डी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 14th नंबर क्या है? तो 14th नंबर आपको एक्टिव फॉर्म में करना है, ठीक है? तो जब एक्टिव पैसिव रहेगा बस हम लोग टेंस को पकड़ के बैठेंगे, तो यहाँ पे हैज़ है और बीन फंडेड है। जब इसका एक्टिव करेंगे तो यह बीन हट जाएगा, वेरी गुड हट जाएगा, तो ये रहा हैज़, ये रहा फंडेड, आंसर आ जाएगा। बाकी चेक करो गलत क्या है, तो यहाँ पे हैज़ फंडेड है, ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन इधर आप देखोगे तो आपका इंट्रोगेटिव फॉर्म है, तो इसी को आप होल्ड करके रखोगे, इसको एलिमिनेट कर दोगे। डिड वुड यहाँ पास्ट कहा जा रहा है, एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है? ये आपका आंसर आ जाएगा। 15th नंबर क्या बोल रहा है? तो पैसिव में करना है, तो बस टेंस को पकड़ के बैठो, तो ही विल नॉट टेल अ लाई, वो झूठ नहीं बोलेगा। तो सिंपल फ्यूचर जब इसका चेंज करेंगे तो विल बी टोल्ड हो जाएगा, वेरी गुड हो जाएगा। अ लाई इज नॉट टोल्ड, ये एलिमेंट हो जाएगा। अ लाई विल नॉट बी टोल्ड, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है, ठीक है? आंसर हो जाएगा। लाई वाज नॉट टोल्ड, ये पास्ट कर दे रहा है और ये आपका अलग ही चल रहा है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब 16th नंबर क्या है? तो इसमें आपको क्या करना है? तो डायरेक्ट वॉइस में करना है, ठीक है? द स्टूडेंट सेड दैट द टीचर हैड एक्सप्लेन्ड द लेसन क्लियरली, ठीक है? तो ये आपका क्या हो गया? पास्ट हो गया, पास्ट हो गया, ठीक है? पास्ट हो गया, तो जब इसका आप एक्टिव करोगे तो प्रेजेंट हो जाएगा, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 17th नंबर क्या है? तो 17th नंबर में आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है? तो इधर आप देखोगे इज एक्सपेक्टेड है और टू हैव बॉट है, बस मुझे इतना ही से मतलब रखना है और इसी से पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा, ठीक है?
तो इधर इज एक्सपेक्टेड, इधर आप देखोगे आर एक्सपेक्टेड है, इधर इज एक्सपेक्टेड है, इधर क्या है तो विल हैव ऐसे करके कुछ है, तो ये पहला एलिमेंट होगा। इज एक्सपेक्टेड दैट, ये भी पूरा अलग जा रहा है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब या तो इज एक्सपेक्टेड या तो चेंजेस आर एक्सपेक्टेड, क्या होगा तो इधर आप देखोगे तो ये आगे जाएगा, ठीक है, आगे जाएगा, ये प्लूरल है, उसके लिए आर आया हुआ है, वेरी गुड। उसके बाद टू हैव बॉट है, तो जब इसका पैसे करेंगे टू हैव बीन बॉट हो जाएगा, वेरी गुड, ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर से आगे बढ़ते हैं। अब पैसेज को रीड करना है, फिर आपको क्वेश्चन बनाना है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे, फिर पैसेज में आएंगे। तो इन द सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस है, द डीप ओशन रिमेन्स वन ऑफ द लीस्ट एक्सप्लोर्ड पार्ट ऑफ आवर प्लैनेट, ठीक है। तो व्हाट इज द टेंस ऑफ वर्ब रिमेन्स, तो ये जो रिमेन्स वर्ब है, ये कौन सा टेंस में है, ये अपने को ढूंढना है। तो हम लोग जानते हैं, सर क्या जानते हैं, ये जो रिमेन है, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है, और इसको जब आप सिंगुलर कर दोगे तो ये रिमेन्स हो जाएगा, ये फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगा, और ये दोनों वर्ब क्या होता है, तो सिंपल प्रेजेंट होता है बिल्कुल। कहीं दिख रहा है क्या सिंपल प्रेजेंट, कहाँ दिख रहा है, ठीक है, कहाँ दिख रहा है, तो ये दिख रहा है, आंसर हो जाएगा बी, आपका आंसर हो जाएगा। बाकी पास्ट परफेक्ट के लिए हैड और थर्ड फॉर्म चाहिए, जो कि दिख नहीं रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए आईएनजी चाहिए, नहीं दिख रहा है। फ्यूचर सिंपल विल नहीं दिख रहा है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 19th नंबर क्या बोल रहा है, तो सम डीप क्रिएचर्स लाइक सर्टेन जेलीफिश ग्लो इन द डार्क, ठीक है, थ्रू अ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। इज द सेंटेंस इन द एक्टिव और पैसिव, कौन सा में है ये सेंटेंस, ठीक है। तो सर पैसिव के लिए क्या चाहिए, तो पैसिव के लिए आपको बी का फॉर्म और थर्ड फॉर्म चाहिए। ढूंढो ऐसा कहीं दिख रहा है क्या, ठीक है, तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है आपको बी और थर्ड का फॉर्म, तो सर ये पैसिव वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डी वाला क्या बोल रहा है कि एक्टिव तो है लेकिन नो वर्ब इज यूज्ड, तो ये कैसे हो सकता है भाई। तो पढ़ते हैं कैसे हम लोग ये करेंगे, तो बिल्कुल आप समझो कि सम डीप क्रिएचर्स, ये क्या हो गया सर, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। लाइक क्या हो गया, प्रपोजिशन हो गया। उसके बाद इतना दूर इसका ऑब्जेक्ट आया हुआ है। ग्लो क्या है सर, तो ग्लो एक वर्ब होता है, ठीक है, तो वर्ब तो भाई यूज हुआ है, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके लिए ग्लो आया हुआ है, तो बिल्कुल वर्ब यूज हुआ है, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। और ये जो सब्जेक्ट है यही काम को कर रहा है, तभी ये एक्टिव वॉइस भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्या बोला, तो बायोलुमिनेसेंट का मतलब क्या होगा, तो बायो बोले तो लाइफ, इधर लुमिनेसेंट बोले तो लाइट वेट, ठीक है। इधर ऐसा कुछ लाइट का दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, बी आपका आंसर आ जाएगा। जिसको नहीं पता इसका मतलब सीधा आप लंदे वाला मार्क कर दो, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर, द वर्ड इकोसिस्टम मतलब क्या होगा, तो क्या मतलब होगा, सीधा आप मार्क करोगे, सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब हम लोग बच्चा बच्चा में भी पढ़ चुके हैं, और आप सीधा लंदे वाला भी मार्क करोगे, आंसर आ जाएगा। 22 नंबर, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, ठीक है, अभी तक मुझे फॉलो कर रहे हैं इतना दिन से, तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप संतुष्टि के लिए चेक कर लो, तो डीप सी आर हार्मफुल टू द ह्यूमंस, ठीक है, तो हार्मफुल टू द ह्यूमन डीप सी स्पीसीज, सब नहीं होगा, कुछ कुछ फायदेमंद भी होगा, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। डीप सी माइनिंग हेल्प्स दीज स्पीसीज, कौन सा स्पीसीज देखना पड़ेगा। द ओशन इज वेरी इजी टू एक्सप्लोर फुल्ली, तो ये सब एक्सट्रीम वर्ड है, एलिमिनेट हो जाएगा, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, डीप सी स्पेस इंटरेस्टिंग बट अंडर थ्रेट एंड नीड प्रोटेक्शन, बिल्कुल बैलेंस स्टेटमेंट है जैसा गवर्नमेंट देती है। अब ये लास्ट का 3 क्वेश्चन बिल्कुल आपको करना है, 23, 24, 25, ठीक है। अब ये होमोनेम वाला आ गया, तो ये एक नया पूछ रहा है इस तरह करके, बिल्कुल आप समझो। शी क्विकली क्लाइम्ड ऑन टू द अपर, ठीक है, तो कुछ भी ट्रेन में हम लोग जानते हैं जो बर्थ वर्थ होता है उसका सर स्पेलिंग ये होता है, तो ऊपर वाला बर्थ का बात हो रहा है, तो ये बर्थ मतलब जन्म देना होता है, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। इतना बात क्लियर हो गया। अब या तो इस दोनों में से कोई एक आंसर है, ठीक है, ये तो हम लोग चेक कर लिए, इसमें यही आएगा, अब इसमें ये आएगा, वो चेक करो। So she quickly climbed on her upper berth to give a wide dash of unruly family creating a scene below, ठीक है। तो एक सर इडियम होता है कि वाइड बर्थ मतलब एकदम काफी वाइड व्यू में कुछ भी चीज देखना, तो उसके लिए भी आप यही यूज करोगे, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। बाकी यहाँ पे ऐसा जन्म उन्म का कुछ बात नहीं हो रहा है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। 24th नंबर फिर से होमोनेम आ गया, ही हैड टू डैश, ठीक है। तो ये दोनों का मतलब आपको पता होना चाहिए, ये रैक का मतलब पता होना चाहिए और ये रैक का मतलब पता होना चाहिए। तो बिल्कुल मैं आपको पहले समझाता हूँ इसका मतलब क्या है, ठीक है, तो बिल्कुल समझो आप। ये जो WRAK वाला रैक है, ये आपका वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है, जिसका मतलब क्या होता है, कुछ भी चीज डिस्ट्रॉय करना, कुछ भी चीज डैमेज करना, ठीक है,
तबाह करना, कुल मिला के ऐसा सेंस आता है। द साइक्लोन रैक्ड द कोस्टल एरियाज़, तो मतलब पूरा तबाह कर दिया साइक्लोन। ये जो रैक होता है इसका मतलब 3 होता है, क्या-क्या? एक फ्रेमवर्क स्टैंड, अगर कोई भी स्टैंड है तो इसको भी हम लोग रैक बोलते हैं, ठीक है? ये एक होता है, दूसरा इसका मीनिंग क्या होता है? कुछ भी चीज़ टॉर्चर करना मेंटली और फिजिकली। तीसरा क्या होता है तो ट्रबल करना, ठीक है? 3 मीनिंग ये वाला रैक का होता है। तो अब इधर अपने को फिल करना है, ही हैड टू डैश हिज ब्रेन्स, तो ब्रेन्स यहाँ कुछ बात हो रहा है, ठीक है? तो ब्रेन्स बात हो रहा है, कुछ भी ट्रबल का यहाँ बात हो रहा है, ट्राइंग टू रिमेंबर हाउ ही केम टू बी अ सोर, ठीक है? तो ऐसा कुछ यहाँ ट्रबल का बात हो रहा है, तो ट्रबल का एक सेंस बिल्कुल ये वाला रैक आता है। तो पहला में तो सर ये वाला रैक होना चाहिए, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। ये वाला रैक का मतलब क्या होता है? तबाह करना होता है, ठीक है? इतना बात क्लियर? अब पहला में तो ये वाला आ जाएगा, अब दूसरा में आपको क्या डालना है, ये अपने को देखना है, ठीक है? तो he had to dash his brains trying to remember how he came to be on the shore, तो शोर और सी के शोर, और यहाँ स्टेम स्टेम का बात हो रहा है, तो यहाँ पे अब तबाह करने वाला सेंस आ रहा है, तबाह करने वाला सेंस ये देता है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कुछ-कुछ बहुत बढ़िया भी क्वेश्चन आया है। अब लास्ट वाला क्या है? तो लास्ट वाला पूछ रहा है, ये जो वर्ड है स्ट्रॉन्ग एंड डीप हेट्रेड ऑफ समथिंग, इसको आप क्या बोलोगे? क्या इसको एनवी बोलोगे? क्या इसको एंटीपैथी बोलोगे? क्या इसको एम्पैथी बोलोगे? क्या इसको सिम्पैथी बोलोगे? तो ये सर टोन से पता चल रहा है क्या कि ये नेगेटिव टोन है, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा, ये सब पॉजिटिव होता है, ठीक है? अब एनवी और एंटीपैथी में आपको फ़िल करना है क्या होगा? तो कुछ भी स्ट्रॉन्ग और डीप हेट्रेड का बात होगा, तो उसको हम लोग एंटीपैथी बोलते हैं, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। एनवी मतलब जेलसी होता है। अब मैं इसको याद करवा देता हूँ ताकि आपको जीवन भर के लिए याद हो जाए, ठीक है? ये वोकैब वाला का पीपीटी है, क्या है? तो एंटीपैथी एक नाउन होता है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा सर? तो डिसलाइक करना, घृणा करना, नफ़रत करना। कैसे याद रखेंगे? तो ऐसे याद रखेंगे कि ये लोग का जैसे अभी डिवोर्स हो गया, ठीक है? तो ये जो धनश्री है ये एंटीपैथी हो गई है, मतलब एंटीपति हो गई है। एंटीपति हो जाना मतलब उस चीज़ को डिसलाइक कर रही है, ठीक है? तो हेट कर रही है, डिसलाइक कर रही है, एवर्जन कर रही है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? ये सब हो जाएगा। तो एंटीपैथी हो गई है मतलब पति से एंटी हो गई है, तो इसका मतलब हो जाएगा घृणा करना, नफ़रत करना। अगर आपको पता होता तो सीधा आप बी आंसर मार करते, आपका आंसर आ जाता, ठीक है? तो इस तरह हँसते-खेलते हम लोग ये वाला शिफ्ट खत्म कर चुके हैं, और बिल्कुल नेक्स्ट शिफ्ट में इसी तरह न्यू क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, ठीक है? लास्ट का मोटिवेशनल लाइन क्या है? तो इफ यू लर्न सेल्फ कंट्रोल, यू कैन मास्टर एनीथिंग, ठीक है? तो बिल्कुल ये आप पीडीएफ डाउनलोड करो टेलीग्राम चैनल से और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में।